धन्यवाद संचालक महोदय का, इतने सुंदर शब्दों में आपने मेरा परिचय दिया। बहुत बहुत आपको मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और हमने एक बहुत सुंदर वंदना सुनी। हमारे म्यूजिक से दो साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनको भी बधाई देना चाहती हूँ। सुबह सुबह दिन की शुरुआत और इतना मधुर संगीत। आज आप सबके बीच 16वें रोजगार मेला के अवसर पर वाराणसी में DLW परिसर में उपस्थित होकर मुझे बेहद प्रसन्नता है। इस मंच पर मौजूद हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के DRM वाराणसी से श्री विनीत श्रीवास्तव जी, मंच पर उपस्थित हमारे विधायक रोहनिया श्री सुनील पटेल जी, और मंच पर मौजूद हमारे अपना दल के जिलाध्यक्ष राजेंद्र पटेल जी, श्री नवनीत कुमार जी CRPF से, श्री परमानंद कुमार जी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से, श्री BD सिंह जी हमारे संस्कृति मंत्रालय से, और नितिन मुकेश जी, अविनाश अग्रवाल जी फाइनेंशियल सर्विसेज से, और यहाँ पर मेरे सामने बैठे हुए सभी हमारे रेल मंत्रालय और अन्य विभागों और मंत्रालयों के अफसरगण, कर्मचारी, और विशेष तौर से यहाँ पर आज मेरे साथ आए हुए मेरी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी हमारे मीडिया साथी और आप सभी सफल अभ्यर्थी, जिनके कारण आज हम सब यानी यहाँ पे सब लोग ही नहीं बल्कि देश में कुल 47 स्थानों पर आज केंद्रीय मंत्री परिषद में मेरे जितने भी अन्य सहयोगी हैं वो सब मंत्रीगण भी 47 अलग अलग स्थानों पर मौजूद हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा आज 51,000 से अधिक पक्की सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र देश के कोने कोने से सफल अभ्यर्थियों को प्रदान किए जाएंगे। एक बहुत बड़ा खुशी का अवसर है। हमारे तमाम ऐसे मंत्रालय भारत सरकार के हैं और डिपार्टमेंट्स हैं, रेल मंत्रालय है, मेरा अपना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, श्रम और रोजगार मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग हमारे मंत्रालय हैं और विभाग हैं जिसमें आप जैसे सफल अभ्यर्थी 51,000 से ज्यादा लोग आज अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे और इन अलग अलग पदों पर रहकर अलग अलग विभागों में देश की सेवा में अपने आप को समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को, सभी सफल अभ्यर्थियों को बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। और मैं जानती हूं कि आप सबके लिए बेहद यादगार पल है, बहुत खुशी का मौका है। आप सबने निश्चित रूप से बहुत कड़ा परिश्रम किया है और सफल हुए हैं, और आपके बहुत सारे सपने होंगे, आपने बहुत कुछ आगे के भविष्य को लेकर सोचा भी होगा। मैं ये मानती हूं कि आज इस नियुक्ति पत्र को प्राप्त करने के उपरांत आपके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, और इस नए अध्याय में बहुत सारी चुनौतियां होंगी, बहुत सारे नए संकल्प होंगे, आपको बहुत कुछ करने का अवसर भी मिलेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों को दोहराऊंगी। पिछला जब रोजगार मेला हुआ था तो उन्होंने ऐसे ही सफल अभ्यर्थियों को देश भर में संबोधित करते हुए कहा था कि एक ही मंत्र याद रखिए, नागरिक देवो भवा। और यही मैं आप सबसे कहना चाहती हूं कि आज आप जीवन के जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, या आपके जीवन का जो नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, यह निश्चित रूप से आपकी कड़ी मेहनत है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन हम में से हर एक व्यक्ति जीवन में कहीं भी पहुंचता है तो उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। मैं आपके बीच में भारत सरकार की मंत्री के रूप में आज खड़ी हूं, मिर्जापुर की सांसद हूं, किंतु यदि मैं ये कहूं कि मेरी ये सफलता में केवल मेरी ही मेहनत है, मेरा ही योगदान है, तो यह कहना उचित नहीं होगा। मेरे साथ बहुत सारे अनगिनत लोगों ने योगदान दिया है, और इसी प्रकार आप जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, आपके बहुत सारे शुभचिंतक, आपके परिवारजन, आपके गुरुजन, आपके मित्र
और न जाने कितने लोग जो समाज जीवन में आपसे जुड़े रहते हैं, उन सब का किसी ना किसी रूप में, छोटे और बड़े रूप में कुछ ना कुछ योगदान जरूर होता है। और आप सरकारी सेवा में जा रहे हैं। हमारे देश में आज भी सरकारी नौकरी पाना एक बहुत बड़ा स्वप्न होता है, परिवार के लिए, व्यक्ति के लिए। और सरकारी सेवा में जाना यानी नागरिक देवो भवा के मंत्र को कभी नहीं भूलना है। आप एक ऐसे दायित्व को ग्रहण करने जा रहे हैं जिससे आप तमाम लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। आपके छोटे से कदम से बहुत सारे नागरिकों के लिए उनके जीवन में एक बदलाव आ सकता है। तो इसलिए जहां एक और आपकी व्यक्तिगत आकांक्षाएं हैं, व्यक्तिगत सपने हैं, वहीं बहुत सारे लोग और ये समाज और देश जिसने किसी ना किसी रूप में आपके इस मुकाम को हासिल करने में अपना योगदान दिया है, उनकी भी कुछ अपेक्षाएं और आकांक्षाएं हैं। मैं सभी सफल अभ्यर्थियों से यही आग्रह करना चाहती हूं कि उनकी आकांक्षाओं को समेटते हुए आप देश की सेवा में अपने आप को समर्पित करेंगे तो आपको अपना काम करने में बहुत आनंद आएगा और आप बेहतरीन काम भी करेंगे। और हमारी सरकार ने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स की भी व्यवस्था की है। आप जिस भी विभाग में जिस भी दायित्व को ग्रहण करने चाह रहे हैं, उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ सके, उसके लिए आप इस मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का उपयोग करके अपने आप को प्रशिक्षित भी करें, अपना काम और बेहतर ढंग से करें। यह भी मैं आपको इस अवसर पे कहना चाहती हूं। हम अगर देश और दुनिया का इतिहास उठा के देखते हैं तो हम यही पाते हैं कि दुनिया में, देश में कभी भी कोई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्रांति हुई है तो उसके सूत्रधार युवा ही रहे हैं। भारत का इतिहास उठाकर देखिए, तथागत गौतम बुद्ध ने समाज को जागृत करने के लिए युवावस्था में ही अपने महल का परित्याग किया। देश की आजादी के आंदोलन को देखिए, हम ब्रिटिश राज से आजाद हुए तो बहुत सारे युवाओं ने इसमें कुर्बानी दी। तो युवाओं को परिवर्तन का वाहक माना जाता है और हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। आज दुनिया के तमाम देश बूढ़े हो रहे हैं और भारत जवान हो रहा है। हमारी 65% आबादी आज 35 वर्ष की आयु से कम है और आने वाले समय में दुनिया के वर्कफोर्स में जो वृद्धि होने जा रही है उसमें 24% का योगदान भारत के युवा करने जा रहे हैं। यह हमारी युवा शक्ति की ताकत है। तो जब भी हम समाज को बदलने का, देश को बदलने का संकल्प लेते हैं, कभी हमने देश को आजाद करने का संकल्प लिया तो युवाओं ने उसमें बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। उसी प्रकार से आज हमने देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है जब 2047 में हम अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करें। तो इस संकल्प की पूर्ति भी इसी युवा शक्ति के दम पे होनी है, ऐसा हम सबका पूरा विश्वास है। और मैं ये मानती हूं कि आप सब युवाओं के अंदर इतनी क्षमता है, इतनी प्रतिभा है, इतना सामर्थ्य है कि 2047 का विकसित भारत हम बना सकते हैं। और आज देखिए भारत किस दौर में खड़ा है। भारत आज दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और ये हम नहीं कह रहे, ये IMF कह रहा है। जहां एक और दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं, चरमराई हुई हैं। रशिया यूक्रेन का युद्ध होता है, इजराइल हमास का युद्ध होता है, कोरोना महामारी आती है, दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएं हिल जाती हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था लंबी छलांग मारते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी। और बहुत जल्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। यह भारत का सामर्थ्य है। तो आज हम उस बड़ी तेज गति से आगे बढ़ रही है और इस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में युवाओं के लिए अपार अवसर है। सरकारी नौकरी तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन तमाम अन्य अवसर हम पैदा कर रहे हैं कि हमारे देश का युवा आगे बढ़कर राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सके। आज हमारे एक्सपोर्ट्स देखिए, कोरोना महामारी के चलने के बाद भी हमारे एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड 2024-25 में 825 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट भारत ने किया है। हमारी सरकार PLI स्कीम लेकर आई और देश में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हम अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करने की बात करते हैं और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में बढ़ रही है। कभी भारत दुनिया में सबसे बड़ा मोबाइल आयातक हुआ करता था,
लेकिन आज हम अपने देश में मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग करके ग्लोबल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरे। ये उभरते हुए भारत की ताकत है। 60 मिलियन फोन बनाते थे, आज हम 330 मिलियन मोबाइल फोन्स बनाते हैं। और देखिए कितने बड़े पैमाने पर आज इन 11 वर्षों में हमारी सरकार ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है। इकोनॉमी बढ़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना जरूरी है। हमने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया और इंफ्रास्ट्रक्चर का देखिए कितना शानदार तरीके से विकास किस स्पीड और स्केल के साथ हुआ है। आज हमारे देश में मेट्रो नेटवर्क जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क हमारे पास है। कभी 5 शहरों में मेट्रो हुआ करती थी, आज 23 शहरों में पहुंच गई। कभी 74 एयरपोर्ट्स हुआ करते थे, आज 160 एयरपोर्ट्स हो गए। हमारे देश के कोने कोने में आज रेलवे कनेक्टिविटी पहुंच रही है, तो रेलवे विभाग आयोजन कर रहा है। कितने बड़े पैमाने पर हम देश के दूर दराज के इलाकों में रेलवे नेटवर्क को पहुंचा रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं, सेमी हाई स्पीड ट्रेन ला रहे हैं, नमो भारत, वंदे भारत के नए आधुनिक युग की ट्रेन से हम स्टेशन को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, अमृत भारत स्टेशन बना रहे हैं। बुलेट ट्रेन आज हमारे देश में आ चुकी है। तो रेलवे नेटवर्क का इतने बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है। हमारे देश में नेशनल हाईवे किस गति से बढ़े हैं। 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे हुआ करता था, आज 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा हमारा नेशनल हाईवे हो गया। और देश के कोने कोने में 550 जिले ऐसे हैं जिनको हम 4 लेन हाईवे से जोड़ चुके हैं। हाई स्पीड नेटवर्क का विस्तार हो रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी में विस्तार हो रहा है। 5G हमने रोल आउट कर दिया, देश के कोने कोने को हम इंटरनेट की सुविधा पहुंचा रहे हैं। कभी हमारे पास 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन हुआ करते थे, आज बढ़कर लगभग 100 करोड़ हो गए, 97 करोड़ टू बी प्रिसाइज। तो ये भारत की गति है। इस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है। और जब हम ऐसे भारत को देखते हैं तो हमें विश्वास होता है कि हमारी युवा शक्ति ये बहुत कुछ कर सकती है। युवा शक्ति को आज वो परिस्थितियां हम उपलब्ध करा रहे हैं जिसमें उनके क्षमता का, उनके सामर्थ्य का पूर्ण रूप से दोहन हो सके और वो अपने सपनों को पूरा कर सके और अपने सपनों को पूरा करते हुए देश के सपनों को पूरा कर सके। तो आज के इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहती हूं कि भारत सरकार हमारे युवा शक्ति और सामर्थ्य में पूरा भरोसा रखती है और ये युवा शक्ति और सामर्थ्य फले फूले, इसके प्रबंध लगातार पिछले 11 वर्षों से किए जा रहे हैं। आप सब आगे बढ़े, यही हम सबकी अपेक्षा है। इसी के लिए हम आप सबके बीच में आए हैं। मैं पुनः सभी सफल अभ्यर्थियों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं और मैं यही उम्मीद करती हूं कि कर्तव्य के पथ पर अडिग रहते हुए आप राष्ट्र की सेवा में स्वयं को समर्पित करेंगे और 2047 के विकसित भारत के निर्माण में आप सभी बढ़ चढ़कर अपना योगदान देंगे। और मैं ये जानती हूं कि युवा जो चाह लेता है वो कर लेता है और आज का हमारा युवा बहुत प्रतिभावान है। आप सब जिन जिन विभागों में जा रहे हैं वहां वहां अपना बेहतरीन प्रदर्शन, अपना सबसे शानदार योगदान देंगे और भारत सरकार में जब आप जाएंगे तो यह भी महसूस करेंगे कि सरकार की कार्यशैली अलग ढंग की है। आज हम होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की बात करते हैं, यानी अलग अलग विभाग एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड होकर काम नहीं करते, बल्कि पूरी की पूरी सरकार और सरकार के सभी विभाग, सभी मंत्रालय मिलकर देश के लिए बड़े लक्ष्यों पर केंद्रित होकर काम करते हैं और इसे हम कहते हैं हमारे विभागों की सिनर्जी। यानी सभी लोग जब मिलकर एक ही दिशा में अपनी ऊर्जा लगाते हैं तभी आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित भारत का निर्माण संभव होता है। और इसलिए इस नई कार्य संस्कृति में प्रवेश करने के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।